नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 5। L इक्वल x जबकि x रुकन है n का, x वेयर एज x बिलोंग टू n एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। m इक्वल टू y जबकि y रुकन है p का और y छोटा है 10 से। y वेयर एज y बिलोंग टू p ना, p से मुराद है प्राइम नंबर्स एंड y लेस देन 10। तो अब इस सेट को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। x एलिमेंट है n का, n से मुराद नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये, और ये नंबर कहां तक, अगर यहां पे लेस देन और इक्वल, ये जो नीचे साइन है ये इक्वल को जाहिर करती है, अगर इक्वल भी शामिल हो तो ये 5 भी, तो 5 को हम शामिल करेंगे इसके अंदर। नेचुरल नंबर कहां तक, 5 तक। तो हम इसको लिखेंगे L इक्वल टू 1 2 3 4 5। चूंकि n है, n से मुराद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 so on। अब क्योंकि ये इक्वल 5 तक, इक्वल 5 के है, तो ये 1 से लेके 5 तक इसके अंदर नेचुरल नंबर शामिल होंगे। अब m सेट की तरफ हम चलते हैं, उसमें लिखा है कि y बिलोंग टू p, y p का रुकन है और y जो है वो 10 से छोटा है। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर, 10 से छोटे प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों। वो 2 डिवाइजर कौन कौन से, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप पर, और 1 पर। अगर ये डिवाइड होता है तो उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और सादा लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं जो अपने टेबल पे जाएं। ये सरासर गलत है जो अपने टेबल पे है। वो कहते हैं कि एक आपसी बात समझाने के लिए हम ये कह देते हैं कि जो अपने नंबर पे जाए उसको प्राइम नंबर कहते हैं, जो कि गलत है। अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि L को M के साथ क्रॉस करना है। तो कहता है L से M पर, L से M पर सनाई रबत मालूम करें, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये पहला सनाई रबत लिखा हुआ है, R1 वो ऑर्डर पेयर, वो मुतरतब जोड़े जिनमें y छोटा हो x से। अब इस तरीके से चार बाइनरी रिलेशन हमने इसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस करते हैं, L क्रॉस M फाइंड करते हैं। पहले L का सेट क्रॉस, फिर y का सेट, M का सेट। तो ये 1 को, पहले 1 को सब के साथ क्रॉस करेंगे। वो क्रॉस करने का तरीका पहले लर्न कर चुके हैं। जैसे 1 को 2 के साथ, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, 1, 2 ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, 1, 2 1, 3 1, 5 1, 7, 1 को सब के साथ हमने क्रॉस कर दिया। अब 2 की बारी है, तो 2 को सब के साथ क्रॉस करेंगे, 2, 2 3 2, 5 2, 7 वो लिख दिया। आगे फिर उसके बाद 3 की बारी ना, 3, 2 3, 3 3, 5 3, 7। आगे उसके बाद 4 की बारी है, 4, 2 4, 3 4, 5 4, 7। अब 5 की बारी है, 5, 2 5, 3 5, 5 7। ये हमने L को M के साथ क्रॉस कर दिया, उसमें ये ऑर्डर पेयर इसका सेट बन गया। अब इसमें स्टूडेंट्स, अब देखिए R1 हमने फाइंड करना है। अब कहता है कि R1 उन पेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। R1 में हमने वो पेयर लिख रहे हैं, ये x, y लिखा, ये ऑर्डर पेयर को जाहिर करता है। जैसे ये ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, ये ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। अब इस R1 के अंदर, इस बाइनरी रिलेशन के अंदर, इस सनाई रबत के अंदर कौन से पेयर लिखने हैं जिनमें y छोटा हो x से, y लेस देन x।
तो y लेस देन x का मतलब क्या, वो पेयर जिसके अंदर y की वैल्यू छोटी हो और x की वैल्यू बड़ी हो। y की वैल्यू छोटी और x की वैल्यू, अब जिस तरह ये स्टूडेंट्स देखें, अब इसमें से मैंने पेयर ढूंढ के लिखे हैं, ये 3,2, इसमें y की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद क्या है आगे 4,2, 4,2, 4,3, 5,2 और 5,3, इन सब पेयर्स के अंदर ये मैंने इसमें से पेयर ढूंढ के लिखे हुए हैं 3,2, 4,2, 4,3, 5,2, 5,3। इन सब पेयर्स के अंदर y की वैल्यू छोटी है और x की वैल्यू बड़ी है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स डोमेन किसको कहा जाता है, ये जो सनाई रबत के अंदर हमने पेयर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये 3,3, 4,2, 4,3, 5,2, 5,3, अब इसका हर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको डोमेन कहा जाता है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका 4 है, अब इसका भी 4 है लेकिन इसको एक दफा लिखेंगे, आगे 5 है और इसका भी 5 है। तो अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसको हमने एक दफा लिखना है। अब हम इसकी रेंज भी फाइंड करनी है, रेंज ऑफ R1। तो रेंज किसको कहा जाता है, ऑर्डर पेयर का हर सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है। अब इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 है, एक दफे लिखेंगे। ये 3 है, एक दफा लिखेंगे क्योंकि ये 3 दो बार आ गया, एक दफे लिखेंगे। और ये भी 2 है, तो 2 चूंकि हम पहले भी लिख चुके हैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करना। तो ये R1 की डोमेन और रेंज हमने फाइंड की। R2 x, y, वो ऑर्डर पेयर जिसमें y और x की वैल्यू सेम हो। तो स्टूडेंट्स मैंने L क्रॉस M से, L क्रॉस M में से वो ऑर्डर पेयर मैंने यहां पे लिख दी है जिनमें y और x की वैल्यू इक्वल है, 2,2, 3,3, 5,5। अब इसकी भी हमने डोमेन ऑफ R2, ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, डोमेन R2 लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5। अब इसकी रेंज R2, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है 2, 3 एंड 5। R3 बाइनरी रिलेशन नंबर 3, x, y, वो ऑर्डर पेयर जिस पेयर में x और y की वैल्यूज को प्लस करें तो 6 आए। एक बार पे वो ऑर्डर पेयर जिनमें x और y की वैल्यू को ऐड करें प्लस करें 6 आए। तो ये 3 पेयर्स हैं। अब देखिए 1,5, 3,3, 4,2, ये आपने पेयर्स किस में से लिखने हैं, L क्रॉस M जो हमने फाइंड किया हुआ है उसमें से। तो ये है 1,5, 3,3, 4,2। तो क्या लिखेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन R3 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट डोमेन 1, 3 एंड 4, फर्स्ट एलिमेंट 1, 3 एंड 4, रेंज R3 इक्वल टू सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है 5, 3 एंड 2। R4 XY ऑर्डर पेयर y माइनस x, ऑर्डर पेयर में से y की वैल्यू को माइनस करें x की वैल्यू से। सादा लफ्जों में सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करें तो उसका 2 आंसर है। तो ये इसके 3 पेयर्स हैं जो आपने L क्रॉस M हमने पीछे सोल्व किया हुआ है, उसमें से ढूंढना है। अब देखें, अब सेकंड वैल्यू 3 है, पहली 1 है, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। तो ये पेयर है 1, 3,
3 5 एंड 5,7 ये 3 ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू को हम माइनस करें तो 2 आता है। अब इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन R4 फर्स्ट एलिमेंट 1 3 एंड 5 रेंज R4 इक्वल टू सेकंड एलिमेंट 3 5 एंड 7 3 5 एंड 7। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।